चार बच्चों, नीट 2025 के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और 4 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम से पहले और एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले आपको किन चीज़ों की तैयारी करनी है वो आज मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं नीट का जो एडमिट कार्ड है उसकी सैंपल कॉपी है और आपको कहाँ इस पे सिग्नेचर करने हैं, कहाँ थंब लगाना है, कहाँ आपको फोटो पेस्ट करनी है और एग्जाम सेंटर पे क्या चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। तो सारी बातें जो एनटीए का जो इंस्ट्रक्शन आए हैं एडमिट कार्ड पे उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके अपन सारी चीज़ें समझते हैं। तो आप मेरे पीछे जो एडमिट कार्ड है उसकी सैंपल कॉपी है और नीट के फॉर्म में जो आपने डिटेल भरी थी, अपना नाम, फादर्स नेम, अपने जो जेंडर था, डेट ऑफ बर्थ था, आपकी जो कैटेगरी है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही है। और उसके अलावा यहाँ जो टेस्ट की डिटेल है वो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। आपका मीडियम कौन सा है, आपने फॉर्म में कौन सा मीडियम भरा था, हिंदी भरा था, इंग्लिश भरा था, वो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। तो 4 मई को एग्ज़ाम होगा, 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आपको सेंटर पे 11 बजे पहुंचना है और एग्ज़ाम है वो 2 बजे से स्टार्ट होगा और जो गेट का जो क्लोजिंग टाइम है वो 1:30 बजे है। 1:30 पे एग्जाम जो गेट है एग्जाम सेंटर के वो क्लोज हो जाएंगे। तो आपको टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है और पहले पहुंचना है जिससे आपको कोई परेशानी या किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ चीजें आपके पास एग्जाम सेंटर पहुंचने के तक पहले नहीं होती है तो उन चीजों को आप अरेंज कर सकते हैं अगर आप टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, टेस्ट सेंटर का नाम है, टेस्ट सेंटर का एड्रेस है। तो ये सारी चीजें आप पहले पता कर लीजिए कि कहाँ आपका एग्जाम सेंटर कौन सी सिटी में है और कौन सी जगह है जहाँ आपको पहुंचने में कितना टाइम लगे। तो उस हिसाब से ही आप अपने घर से निकले जिससे आप टाइम पे अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच सके। तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा जो फोटो है आपको वही फोटो जो लगानी है जो आपने एग्जाम सेंटर जो नीट के फॉर्म भरते समय जो फोटो लगाई थी फॉर्म के अंदर, वही फोटो आपको यहाँ पेस्ट करनी है और ये फोटो आपको एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले ही करनी है। आप अपने चाहे घर से भी फोटो पेस्ट करके ले जा सकते हैं। उसके अलावा आपको लेफ्ट हैंड का थंब इस पे लगाना है और थंब भी आप सेंटर पे पहुंचने से पहले लगा सकते हैं। उसके अलावा जो साइन है कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आपको एग्जाम सेंटर पे एग्जामिनर के सामने करने हैं। आपको ये साइन है वो जो नीट में आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे या जो किए थे वही साइन आपको यहाँ सेम सिग्नेचर आपको करने हैं और ये एग्जामिनर के सामने करने हैं। आपको पहले ये साइन करके नहीं ले जाने हैं। उसके अलावा अपन बात करें सेकंड पेज की, तो यहाँ पे आपको 4x6 की फोटो लेके लगानी है जो आपने नीट के अंदर लगाई थी, वही फोटो आपको सेम यहाँ पेस्ट करनी है। 4x6 की जो साइज है इसी साइज की फोटो यहाँ पेस्ट करनी है और जो A4 जो प्रिंट आउट निकलेगा आपको कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का निकलाना है। 3 पेज का ये प्रिंट आउट होगा जिसमें जो प्रिंट आउट है वो कलर A4 साइज में होना चाहिए। जो पेपर की साइज है वो A4 है, A4 साइज में आपको प्रिंट आउट निकलाना है, कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। एक प्रिंट आउट तो है ही, उसके अलावा एक प्रिंट आउट आपको और साथ में कैरी करना है। अगर कुछ गलत हो जाता है एडमिट कार्ड में, कोई करेक्शन हो जाता है तो आप दूसरा जो एडमिट कार्ड है तो आपको 2 या 3 कॉपी साथ में लेके जानी है कलर प्रिंट आउट की। उसके अलावा ये सारी डिटेल जो ऊपर लिखी हुई वही यहाँ पे लिखी हुई है, आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर वगैरह है आप। तो ये सारी चीजें एडमिट कार्ड में मेंशन है। उसके अलावा जो सिग्नेचर है एग्जामिनर के वो भी वहाँ होंगे। ये जो नीचे A4 जो सेकंड नंबर का पेज है इस पे भी सिग्नेचर आपको एग्जाम सेंटर पे करने हैं आपके एग्जामिनर के सामने। तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है ये इंस्ट्रक्शन है। तो द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम द सेंटर। जो सेंटर जो टाइमिंग इन्होंने दे रखा है एग्जाम एडमिट कार्ड पे 11 बजे का जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम पे ही आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। और उसके बाद जो टाइम गेट क्लोज का टाइम है 1:30 का, उसके बाद में आपको एग्जाम सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है इन्होंने लिख रखा है कि बिना एग्जामिनर की परमिशन से आप एग्जाम हॉल के जो टाइम है एग्जाम का 2 से लेके 5 बजे के उसके बीच में आपको, अगर आपका पेपर आपने पहले कंप्लीट कर लिया है तो आप पहले नहीं जा पाएंगे। जो टाइमिंग है 5 बजे का, उससे जब एग्जामिनर कहेगा कि भी आपको सीट पे उठना है उसी टाइम आपको उठना है। तो ये सारे मेन जो इंस्ट्रक्शन थे। उसके अलावा ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिव द एडमिट कार्ड एंड स्टिकली देयर टू देम। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको लेके जानी है
जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो और आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है, आपको एक फोटो साथ में एक्स्ट्रा कैरी करनी है। और उसके अलावा जो आप आईडी जो आपने फॉर्म में लगाई थी, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड द सेंटर एग्जामिनेशन विदाउट द एडमिट कार्ड वैलिड आईडी प्रूफ। तो ये सारी जो आपने, अगर आपने पैन कार्ड लगाया है, आधार कार्ड नहीं था आपके टाइम, तो आपने आधार कार्ड के अलावा जो भी आईडी लगाई है, पैन कार्ड है, डीएल है या आधार, इसमें आपको आधार तो मैंडेटरी है। अगर आपने आधार कार्ड के अलावा भी कोई आईडी लगाई है तो आधार कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल कॉपी उसको साथ में आपको लेके जानी है। और जो भी आईडी आपने लगाई थी, चाहे पैन कार्ड है, डीएल है, वो भी साथ में आपको कैरी करना है। तो आधार कार्ड और जो भी आईडी आपने फॉर्म में लगाई थी, आधार कार्ड के अलावा बहुत सारे बच्चों के पास उस टाइम आधार अपडेट नहीं था और उन्होंने अदर आईडी लगा दी, पैन कार्ड है, डीएल है, तो वो तो आपको साथ में लेके जानी है। उसके अलावा आधार कार्ड भी मैंडेटरी है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी देयर आधार कार्ड टू द सेंटर। तो आपको आधार कार्ड जो आपने अपडेट कराया है उसकी अपडेटेड कॉपी आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जानी है। और जो भी आईडी आपने फॉर्म में लगाई है, आधार कार्ड के अलावा डीएल है, पैन कार्ड है, जो इसकी लिस्ट में थे एनटीए की, जो फॉर्म भर रहे थे उस टाइम, तो जो भी आईडी आपने लगाई है वो आपको साथ में कैरी करनी है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना है। और जो विकलांग कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जिन्होंने सब्सक्राइब, जो खुद पेपर नहीं कर सकते और उन्होंने सब्सक्राइब अगर लिया है, तो उनको टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। और जो सब्सक्राइब पर आपने लिया है उसकी डिटेल आपको एग्जाम सेंटर पे जमा करवानी है, टाइम से पहले पहुंचने के बाद। और उसके अलावा ये मेन चीजें थी। और कुछ चीजें अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रही है इंग्लिश के अंदर, तो हिंदी में भी आपको मैं समझा देता हूँ। नीट का एडमिट कार्ड कलर कॉपी आपको साथ में लेके जानी है, 3 पेज की, और 1 कॉपी या 2 कॉपी आपको साथ में कैरी करनी है। उसके अलावा एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले, वहां एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद ही आपको साइन करने हैं। इस पे लिखा हुआ प्रेस पत्र पर हस्ताक्षर ना करें, केवल परीक्षा केंद्र पर हस्ताक्षर की अनुमति है। एग्जाम सेंटर के बाद भी आपको साइन करने हैं। उसके अलावा अपने आधार कार्ड की फोटो तो साथ में लेके जानी है। उसके अलावा जो आपने आधार कार्ड के अलावा अदर कोई आईडी लगाई है, पैन कार्ड है, डीएल है, वोटर आईडी है, या 12वीं के बोर्ड का जो एडमिट कार्ड है, तो ये सारी चीजें आपको साथ में लेके जानी है। और आधार कार्ड की कॉपी मैंडेटरी है, उसकी कॉपी आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी इस बार। उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको लेके जानी है। और अपडेटेड किए हुए आधार कार्ड की कॉपी, जो मैंने पहले जो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन थे उसमें भी ये सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई कि अपडेटेड आधार की कॉपी आपको लेके जानी है। और जूते पहनने की अनुमति नहीं है, आपको स्लीपर में वहां पहुंचना है। उसके अलावा मैंने बताया, कोई भी ताबीज है या किसी प्रकार का आपने कड़ा हाथ में पहना हो या गले में पहना हो, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पहन के जानी है। बिल्कुल आपको सिंपल स्लीपर और ट्राउजर वगैरह, आप टी शर्ट वगैरह पहन के जा सकते हैं। उसके अलावा आप एक पानी की बोतल साथ में लेके जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैंने बताया, उनको अपना प्रमाण पत्र साथ में रखना अनिवार्य है। जो भी उनका जो सर्टिफिकेट बनता है विकलांग का, वो आपको साथ में लेके जाना है। और रिपोर्टिंग का टाइम 11 बजे से है। और जो गेट है सेंटर के, वो है 1:30 बजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रिंट आउट आपको कलर में लेके जाने हैं। तो एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।